महाराज जी, मैंने एक नाभा जी संत जी, जिन्होंने भक्तमाल की रचना हाँ, की। रचना की। वो कहते हैं पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी का ही अवतार थे हाँ। नाभा जी। उनके गुरु जी का मैंने पर काया प्रवेश जैसा कुछ सुना था कि जी। वो अपने वहीं पर वो रहते थे, विद्यमान रहते थे, पर उनका प्राण उनके निकल जाते थे। बिल्कुल। भगवान के निजधाम में जा करके भगवान की सखियों को जैसा स्वरूप धारण करके जी। भगवान को पंखा इत्यादि करना, भगवान की सेवा करके फिर कुछ घंटों में वापस आ जाते थे। ये पर काया प्रवेश ही क्या योग है क्या, या कुछ अलग है? हाँ, ये अपने प्राचीन परंपरा में परकाया प्रवेश, प्राण विखंडन, ब्रह्मांड की सैर, आत्म साक्षात्कार, ये मैं आप लोगों को शायद जब से हमारा ये चल रहा है एपिसोड तब से मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और रिपीट करने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में ये पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है। विलुप्त होने के चलते परमात्मा हो सकता है मेरी काया के माध्यम से पुनः हर जन जन भटके हुए मानव प्राणियों तक यह क्रिया पहुंचाकर सबको अपने से जोड़ना चाह रहा हो, इसलिए यह क्रिया होती थी। ठीक इसी प्रकार कहना तो नहीं चाहिए कि अपने लफ्ज़ों से खुद शोभा नहीं देता, परंतु कभी ऐसा मौका है तो आप लोगों के बीच में करके दिखाएंगे और लोगों को भी ऐसी क्रिया से अवगत करा के उनको सिखाएंगे ताकि वो भी इस तरह से परकाया प्रवेश कर सकें। यह क्रिया परमात्मा ने मुझे भी दे रखा है और गॉड गिफ्टेड है मुझे, मैंने किसी से सीखा नहीं, मुझे दैविक शक्तियों के रूप से 16 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। तो जब हम परकाया प्रवेश पे करते हैं तो परकाया प्रवेश जब शरीर से निकलते हैं ये तभी संभव जब आत्म साक्षात्कार की स्थिति आपकी होगी। यदि आपके आत्म साक्षात्कार अपने मूलभूत अपने अंतर आत्मा को आप नहीं जान पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे, तो परकाया प्रवेश हो ही नहीं सकता। ऐसी क्रिया होती हैं और आज भी कुछ लोगों में है, परंतु यह क्रिया लोगों तक लोगों ने नहीं पहुंचाया या विद्वान जन हमारे संत जन नहीं पहुंचाए, जिस कारण धीरे धीरे ये पृथ्वी से विलुप्त होती चली गई। शायद उसी को पुनः परमात्मा लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे इन क्रियाओं से अवगत कराएं। बिल्कुल महाराज जी, और हमारे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ तक आए, इस दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए हमें भी बहुत खुशी हो रही है।